तो वीवे माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम एक ऐसा यूजर फॉर्म बनाना चाहते हैं जहां हम एसआईडी को टाइप करें तो बाकी डेटा ऑटोमेटिक लोड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो यहां हमने इंसर्ट में गए, यूजर फॉर्म, थोड़ा सा यूजर फॉर्म का एक लिया और इसकी यहां पे हमने लिख दिया चेक डेटा, सॉरी सीख है, चेक डेटा। ठीक है, अब इसमें हमने यहां पे दिया टाइटल और लेवल में हमने यहां पे लिख दिया रिकॉर्ड अपडेशन सिस्टम। कंधा की हड्डी टूटने से एक फायदा तो हो रहा है, अब मेरा बायां हाथ भी ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, तो हम भी जो है ना 3 के शस्त्र बुद्धे बनना शुरू कर दिए हैं, दोनों हाथ से काम कर पाएंगे अब। क्या प्रशांत जी? प्रशांत जी आवाज आ रही है कि नहीं? अरे अब यहां पे हमने डिजाइन किया आईडी, और यहां पे हमने आईडी लिखा। फिर यहां हमने डेट लिखा और यहां पे हमारा डेटा। तो दो चीज हमने यहां मेंशन कर लिया, बाकी चीजें पे हम यहां क्या करते हैं कि यहां डालते हैं टोटल कितने कॉलम्स है डेट और आईडी को छोड़ के। तो डेट और आईडी को छोड़ के टोटल कॉलम हमारे पास ये पूरा ले लिया, कॉलम्स है 13। ठीक है ना, कितने हैं? 13। तो 5 5 का बनाते हैं, तो इसको हमने कॉपी किया, यहां रखा, ये रहा। 4 4 करते हैं यहाँ पे, तो एक बड़ा कर लेते हैं, 5 हो जाए। ठीक है, फिर ये हम कंट्रोल को होल्ड करते हुए इनको सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल को क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए 5वां आ गया। फिर इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया और ये रहा 30। बट इसका हेडिंग कहां रखिएगा? तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको थोड़ा नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ दिक्कत हो गया, 7 11 12 13 14 19 8। अब एक गड़बड़ हो गई सर, पता चला क्या गड़बड़ हुआ सर? इसका सीक्वेंस बिगड़ गया। सीक्वेंस में नहीं आया। सीक्वेंस, अब सीक्वेंस बिगड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है फिर हमें कोडिंग मैनुअली करना पड़ेगा, हम कोडिंग के अंदर कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझना है कि नहीं? हम ऐसे कॉपी कोड कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चेंज करते चले जाएंगे, और ऐसा करने में दिक्कत होगा। तो ऐसे केस में हम यहाँ ठीक करेंगे इसको। तो ये आपका यहाँ पे 7 है ना, ये हमारा 8 है, तो 8 को मैं यहाँ रखूंगा, देन 9 10 11 और ये रहा 12, और ये कितना है? ये 13
नीचे करता हूँ 14 50। अब इस सब को शिफ्ट के जरिए या कंट्रोल के सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे कर दिया फॉर्मेट में अलाइन, अलाइन हमने कर दिया टॉप। इसको भी हमने एक चीज और करना है, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट एक चीज और आता अलाइन में ए आ गया, अलाइन स्केल टू फिट और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग वर्टिकल स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग में हमने बोल दिया मेक इक्वल, मतलब सबके बीच का जो खाली जगह है ना वो इक्वल। सेम चीज यहां करते हैं, सेलेक्ट करके इसको भी फॉर्मेट अलाइन हमने कर दिया टॉप, फॉर्मेट में हमने यहां पे कर दिया हॉरिजॉन्टल, हमने बोला मेक इक्वल, तो इसके सारे इक्वल हो गए। ठीक है, और यहां भी इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब मुझे इसके अंदर लेबल डाल, तो लेबल को भी हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। क्या गया, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10, लेवल 11, 12, 13, 14, 15, 16, और एक बटन यहां लगाऊंगा चेक के लिए, गेट डेटा का, सॉरी ये रहा बटन, कमांड बटन गेट डेटा। गेट, अब मैं इसको प्ले करना चाहता हूं, तो अब ये देखिए लेवल है ना, इसके जगह पे मैं सारा हेडिंग चाहता हूं यहाँ क्वांटिटी से। तो कितना कॉलम हमारा है, तो कॉलम है 3 2, जो 3 है हमारा 3 से लेके 13 तक। ठीक है, और लेवल भी हमारा लेवल 4 है ना, हाँ लेवल 4 है। तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, क्लिक के जगह पे मैं यहां करूंगा इनिशियलाइज। इनिशियलाइज में यहां मैं कोड लिखूंगा, यहां लिखूंगा मी डॉट लेवल, लेवल नंबर 4 डॉट कैप्शन इक्वल टू, अब यहां पे हम एक काम और करते हैं, यहां पे हम लिखते हैं कि डिम W एज ए वर्क शीट, डी आ गया बीच में, वर्कशीट था ना, वर्कशीट, और सेट W इक्वल टू शीट्स, और शीट्स में हमने यहाँ डेटा दे दिया। हालांकि डेटा नाम का शीट नहीं है, लेकिन मैंने डेटा दिया क्योंकि मैं नेम चेंज करूंगा यहाँ शीट का, इसका नाम देता हूँ डेटा। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, लेफ्ट इक्वल टू मी डॉट पी नहीं, यहाँ पे W डॉट सेल्स, सेल्स में रो नंबर हमारा 1 होगा, कॉलम नंबर होगा मेरा 3 डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखिए, तो यहाँ क्वांटिटी आ गया ना। अब इसी तरह से अभी एक एक करके सारा करेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लूप। अब यहाँ पे लिखते हैं कि 4i इक्वल टू चले 3 to 13। ठीक है, और नेक्स्ट आई, और यहां जो हमने लिया है, यहां पे सी कर देंगे। अब ये यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे कुछ चीजें करनी है, क्योंकि यहां डायरेक्टली हम कॉन्केट नहीं कर सकते, यहां क्या नहीं कर सकते, कॉन्केट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यहां पे इस n% आई कर देते हैं, समझे।
लेकिन ये गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह से नेम नहीं लेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या लिखना होगा? तो इसके लिए हमें कंट्रोल्स कमांड, जब भी आप लूप लगाए ना तो कंट्रोल्स कमांड यूज करेंगे। तो यहां लिखता हूं मी डॉट, इसको हटा देता हूं, यहाँ पे मी, यहाँ पे मी डॉट कंट्रोल्स। कंट्रोल्स के अंदर में हम अपना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लेबल देंगे। देखिए ये रहा, और फिर एन परसेंट, एन परसेंट है ही, क्लोज किया, और यहां आई प्लस 1, क्योंकि 4 से है ना, देन लिखेंगे डॉट कैप्शन। तो इससे क्या होगा कि जितने भी लेवल्स हैं, 13 लेवल्स हैं टोटल, 14 लेवल्स हैं टोटल। आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे टोटल लेवल कितना है, 15 है। कैसे चला है? ये आ गया, सॉरी लेवल है ना, लेवल 16 है। देखिए ये आ गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मुझे लूप चलाना होगा 15 तक। 13 तो टोटल कॉलम्स है ना, 15 रो होगा ना, 3 से 15 तब ना 13 होगा। अब जैसे इसको प्ले कीजिए, हाँ एप्लीकेशन है, क्या हो गया? मी डॉट कंट्रोल्स, लेबल्स के साथ हमने आई दिया, आई प्लस 1 डॉट कैप्शन एप्लीकेशन वाई। क्या दिक्कत हो रहा है? एक मिनट, कॉल वेरिएबल तो चेक है, फिर क्यों दिक्कत हो रहा है? dim w as a worksheet, set w is, फिर से डेटा w डॉट सेल्स डॉट, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आई देना है ना। आ गया ना सर, क्वांटिटी लेवल लेवल। अच्छा इसमें दिक्कत है, इसमें हाँ लोकेशन तक आ गया ना, परफेक्ट आ गया सारा क्वांटिटी इधर। क्या सर? अब मैं गेट, यहाँ पे आईडी नंबर लिख के गेट डेटा पे क्लिक करो तो बाकी चीजें भी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा इसके लिए? इसके लिए यहां पे आऊंगा इस पे। ये समझ में आया कि नहीं सर? चंदन जी, प्रशांत जी, कोई दिक्कत इसमें? सर समझ में आ गया। देखिए यहाँ एक एक करके मुझे नाम लिखना पड़ता ना, और इससे एक फायदा और हुआ कि अगर डेटा के अंदर हम हेडिंग चेंज करेंगे तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा, फिक्स नहीं रहेगा ना सर। अब मैं यहाँ पे गेट डाटा पे डबल क्लिक करता हूं, और यहाँ जो वर्कशीट और जो सीट डेटा, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं, और यहाँ लिखता हूं एक और चीज कि डिम आईडी एज ए नॉ, और यहां लिखता हूं आईडी इक्वल टू वैल, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नंबर नहीं होता है, टेक्स्ट होता है। मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रो यहाँ पे एक और वेरिएबल लूंगा मैं, आईडी के बाद आर। क्या लिखूंगा कि आर इक्वल टू क्या दूंगा, एप्लीकेशन।
यहाँ पे मैं कोडिंग को कंप्लीट नहीं करता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। हम मैच फॉर्मूला लगा देता हूँ, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। अच्छा, इसमें एक्स लुकअप का फॉर्मूला है। आप सभी के पास लेटेस्ट एक्सेल है, एक्स लुकअप है आप लोगों के पास? यस सर। चलिए, तो एक्स लुकअप लगाते हैं। एक्स लुकअप के अंदर हमने क्या दिया, हमने बोला कि मुझे आईडी को ढूंढना है, ठीक है, आईडी को ढूंढना है। बट एक्स लुकअप लगाने पे एक छोटा सा दिक्कत होगा कि लूप लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉलम नंबर चाहिए। अगर मैं वी लुकअप लगाता हूं, एक काम करता हूं, मैच ही लगा देता हूं सबसे अच्छा। एक्स लुकअप लगा सकता हूं, लेकिन फिर वो कॉलम नंबर को में दिक्कत हो जाएगा, लूप डालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉलम्स को पी वाई सी वाई चाहिए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मैच लगा देता हूँ कि मैच में हमने बोला कि आईडी को ढूंढना है किसके अंदर, तो हमने बोला कि डब्लू के अंदर रेंज, हमने बोला कॉलन पूरा ए, हमने क्या लिखा, पूरा ए, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कॉमा 0। तो क्या करेगा, इसका पूरा रो नंबर आर पे डाल देगा। रो नंबर कहां डाल देगा, आर पे डाल देगा। अब मुझे यहां लूप लगाना है कि फोर आई इक्वल टू चले, आईडी है ही 2250, फिर यहां नेक्स्ट आई, और सेम यहां पे मी डॉट कंट्रोल्स, और इसमें हम क्या डालेंगे, चेक बॉक्स, यहां पे टेक्स्ट बॉक्स, और उसके साथ कंबाइन क्या होगा, आई प्लस 1, क्योंकि डेट जो है हमारा इससे है ना, क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर पे है ना, यहाँ पे दूसरे नंबर से है ना, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स 2 से है ना, इसलिए वैल्यू इक्वल टू डब्लू डॉट सेल्स, रो नंबर हमारा आर होगा एंड कॉलम नंबर मेरा आई होगा, आई डॉट वैल्यू, सिंपल। अब एक बार इसको रन करते हैं, यहाँ पे 1 डाला, गेट डेटा, एक मिनट, ऑब्जेक्ट डिफाइन एरर, 15 प्लस 1 16, टेक्स्ट बॉक्स 16 और 15 रो, दूसरा नंबर रो 16, एक मिनट इधर को देखने दीजिए, यहाँ पे है ना 16, 15 ही तक, तो मुझे यहाँ 2 से 15 चलाना है, 2 से 15, तो हम कोड में 2 से यहाँ पे +1 करने की जरूरत नहीं है, 2 से 15 ही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार 1 डाला, गेट डेटा, अब देखिए 68 MRP 170 11 80 ROS आ गया, एक्सेल सब कुछ आ गया है सर, दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं 10 डालूंगा, गेट डेटा, 15 डालूंगा, गेट डेटा, समझे, 20 डालूंगा, गेट डेटा, 30 डालूंगा, गेट डेटा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं 15,000 डाल, गेट डेटा, अब एरर आया, क्यों, क्योंकि मैच फॉर्मूला ने रिटर्न किया एरर। तो अब यहां पे करना है कि अगर मैच फॉर्मूला एरर रिटर्न करती है तो कोड बिना ना चले, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहां पे कर्सर होगा कि यहां होगा इफ ERR
इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए चले यहाँ पे, यहाँ देन देना पड़ेगा, देन ये हमारा लूप चले, और एल्स लेते हैं, क्या लेंगे, एल्स, एल्स, और फिर इसी को मैंने यहां से कॉपी करके यहां डाला। इस बार यहां हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है ना, और एंड, ठीक है। अब यहां पे इसको एंड कर, अब इसको रन कर, तो अब हम कुछ भी डाल के गेट करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इस पे कोई बड़ा अमाउंट डाल दिए, अगर वो नहीं है तो ब्लैंक। आप चाहो तो यह मैसेज भी दिवा सकते हैं यहाँ पे, एल्स में, यहाँ नीचे में, यहाँ नीचे MSG बॉक्स, यहाँ लिख दीजिए दिस ID not exist, ठीक है, दिस ID नॉट एग्जिस्ट। जब उसको रन करेंगे, वन करेंगे, रन करते हैं, पानी डालते, कपड़ा आ गया, और यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। तो चंदन जी, प्रशांत जी, बाकी और जो है लोग, क्या लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें आपको? अब एक बार कोड को दोबारा एक बार देखिए, समझिए कोड को, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने, हमारा बहुत सारा लेवल्स एंड टेक्स्ट बॉक्स है, तो एक एक करके मैं लेवल 1 डॉट वैल्यू, लेवल 2 डॉट वैल्यू, लेवल 3 डॉट वैल्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रोल्स का इस्तेमाल। तो सबसे पहले जो लेवल्स है उसका मैंने कैप्शन डाला ताकि वो क्वांटिटी, MRP जैसे दिखे। तो इसके लिए हमने बोला कि 3 से 15 चले, कंट्रोल्स में लेवल और इसके साथ हमने डाल दिया। अब इसलिए 1 इसलिए डाला क्योंकि हमारा डेटा 2 से था, यहाँ पे 3 से था, इसलिए हमने बोला कि एक एक ऐड कर जाओ। तो इससे क्या हुआ, जैसे फॉर्म इनिशियलाइज हुआ, सारे लेवल्स ने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले आईडी को लोड करवाया। आईडी को लोड करवाने के समय हमने वैल फॉर्मूला लिया ताकि वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमने मैच फॉर्मूले लगा के इसकी रो नंबर निकाली कि जो आईडी हमने 1, 10, 20, 50 डाला है उसका रो नंबर कितना है, ठीक है। तो मुझे रो नंबर मिल गया। अब मैंने कंट्रोल्स में बोला उसी तरह से जैसे मैं नीचे किया था, और यहाँ सेल्स में हमने R कर दिया रो और I कर दिया कॉलन। मेरे हाथ से तो क्लियर है, कुछ दिक्कत तो नहीं है चंदन जी, प्रशांत जी इसमें? तो इसको मैं आपको भेज रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है ना। यस सर, डेटा भी भेज दीजिएगा। हाँ, पूरा फाइल भेज रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा चेंजिंग करना। चेंजिंग क्या करना है, देखिए, चेंजिंग ये करना है कि अभी जो यूजर फॉर्म है उसमें क्या कर रहा हूं, उसमें मैं यहां डेटा डाल के गेट डेटा कर रहा हूं ना। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं जैसे यहां टाइप करूं तो टाइप करते मुझे दिख जाए, मैं गेट डेटा पे क्लिक ना करूं, समझे।